हेडलाइंस में बने रहना, चर्चा करते रहना और उसके बाद चौंकाते रहना इस सरकार का काम है। तो ये देश हित में है कि एक साथ चुनाव हो जाए, ये देश हित में है कि पैसे की बर्बादी रुके, लेकिन इसके लिए सारे राजनीतिक दलों की राय लेना, सारे पक्षों की राय लेना और एक लंबी प्रक्रिया के तहत इस जा करके कंसेंसस के आधार पर ऐसे फैसले करने की एक अपेक्षा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार भी क्या सरकार की तरफ से जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ एक शिकूफा छेड़ा गया है ध्यान भटकाने का, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए पूजा, जब इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होनी थी उससे पहले रसोई गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए और तभी खबर आई कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जो 18 से 22 सितंबर तक के लिए होगा। तो इससे फिर चर्चा शुरू हो गई कि यह सत्र किस लिए बुलाया गया। देखिए, जिस संसदीय कार्य मंत्री ने ये ट्वीट करके देश को जानकारी दी कि विशेष सत्र बुलाया गया, उन्होंने तभी अगले दिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में हम एजेंडा साझा कर देंगे। 2-3 दिन बीत गए, एजेंडा आज तक साझा नहीं हुआ। मैं पागल हूँ। ये देश में जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो चौंकाने वाली केंद्र सरकार तो है ही, और बहुत सारे मसलों में उसकी जो पारदर्शिता है वो भी सामने नहीं आती है। जब सब कुछ फैसला हो जाता है तब पता चलता है कि ये हो रहा है। गरीब आदमी है तो क्या ठीक है जैसा चल रहा है। आपने देखा कि तुरंत कमेटी का चेयरमैन के तौर पे पूर्व राष्ट्रपति को रखा, अगले दिन तमाम मेंबर्स के नाम आ गए। उसमें एक आदमी विरोधी दल का था, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। देश में जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसद में जब तमाम दलों का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा लोकसभा में, तो जब आप इतना बड़ा कोई फैसला उठाने जाते हैं तो आमतौर पर लोकतंत्र में ये माना जाता है कि सारी आवाज़ों को एक जगह दी जाएगी। क्या बात है। तो इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आज भी देश में जितने राज्यों में आपकी सरकारें हैं उससे ज़्यादा आपके विरोधी दलों की सरकारें हैं। बात तो सही है। तो ये कोई 1952, 57, 62, 67 में इलेक्शन हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल वन नेशन और वन इलेक्शन की मुखालफत करेगा। सही पकड़े हैं। ये देश हित में है कि एक साथ चुनाव हो जाए, ये देश हित में है कि पैसे की बर्बादी रुके, और लेकिन इसके लिए सारे राजनीतिक दलों की राय लेना, सारे पक्षों की राय लेना और एक लंबी प्रक्रिया के तहत इस जा करके कंसेंसस के आधार पर ऐसे फैसले करने की एक अपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार में रहने के 9 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद जब 6 महीने लोकसभा के चुनाव के 8 महीने बचे हुए हैं, तब सरकार जल्दबाजी में अगर ऐसा फैसला करती है तो ये माना जाएगा कि उसकी कहीं ना कहीं कोई अड़चन, कहीं ना कहीं उसे कोई परेशानी या कहीं ना कहीं वो मुद्दों को हटाने या भटकाने या इस तरह का फैसला लेने जा रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए सहमति और इसके लिए चर्चा, इसके लिए सारी चीज़ें अगर सही तरीके से होती, वो इसी तरह से है जैसे कृषि कानून आए थे। देश एक दिन सो के उठा, उसे अध्यादेश के जरिए पता चला कि 3 कृषि कानून आएंगे, और देश एक दिन सो करके उठा, प्रकाश पर्व उठता तो 1.5 साल के बाद पता चला कि कृषि कानून वापस हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इसी तरह से ये फैसला मुझे लगता है कि अगर लिया गया तो ये ऐसा ही फैसला है। सरकार जब आप पूरा कार्यकाल खत्म करके 6 महीने बचा हुआ है तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना निश्चित तौर पर, और इतनी जल्दी जल्दी कमेटी बना देना, जहाँ तक ये कहना कि कमेटी की कोई समय सीमा नहीं है, कमेटी में जो बातें रखी जाएंगी और राज्यों के, तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होगा तो आधे राज्य उनके पास है। दूसरी बात, कमेटी के मेंबर सहमति देने के लिए हैं कि वहाँ सलाह मशवरा करने के लिए। और आपको पता है कि जब ये जो कमेटी है, ये इनको अगर करना होगा तो इनको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट पर सहमति देंगे सरकार ने, अगर फैसला कर लिया होगा तो कुल मिला के हेडलाइंस में बने रहना, चर्चा करते रहना और उसके बाद चौंकाते रहना इस सरकार का काम है। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह क्या सीन है,
वाह क्या सीन है।